हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अभी लास्ट वीडियो में जो है मैंने वो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स आपसे डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपसे रिव्यू मांगा था कि अभी आपको जो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने कमेंट यही किया था कि उनको इंग्लिश के भी जो इम्पोर्टेंट सब मतलब चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स उनको मैं बता दूँ, ताकि उनको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे आपसे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं शुरू की होगा, आप इतना भी पढ़ ले जाते हो जो टॉपिक्स जितने मैं आपको बता रहा हूँ, तो भी आप अच्छा स्कोर करोगे एक अच्छे कॉलेज के लिए। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अभी तक आप लोगों ने जो है हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, अगर अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं की है तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है देखो बहुत ही अफोर्डेबल है। 99 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे होल सिलेबस में, कंप्लीट सिलेबस के पीडीएफ विद सोल्यूशन उसका आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर होंगे आपके एग्जैक्ट यूपी सेंट के लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस पैटर्न है उस पर बेस्ड होंगे। और जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी बाई कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से वो भी बाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में। अभी फ़िलहाल जो बचे हुए टाइम है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप इसको बाई करते हो। तो आप इसको बाई करना चाहते हो तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन पे नंबर पे आप व्हाट्सएप करो। यहाँ से आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जो यूपी सीनेट में चाहे या फिर जो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें जो बेसिकली जो एक आइडियल जो टारगेट लेके चलते हैं वहाँ की जो टेस्टिंग एजेंसी है वो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है उसको फॉलो करती है। यूपी में भी देखो अब जो है एनसीईआरटी हर जगह चलने लगी है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो आप लोग एनसीईआरटी को, ठीक है, उसको एक आइडियल मान चल सकते हो कि ठीक है। बाकी तो और भी जो अलग अलग बोर्ड्स हैं वहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स चलती हैं, बट बहुत डिफरेंट होता है उसका सिलेबस और जो आपके इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी को जो है वो मतलब एक आइडियल मान के बुक उसी के हिसाब से मैंने इसको, ठीक है, प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले देखो जो बात करते हैं यहाँ पे, जो पहला आपको चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है पहला? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, स्टाइक्योमेट्री पढ़ लेनी है और लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, बट आप एक बार मोल निकालना पढ़ लो और एवोगाड्रो नंबर जैसे होता है उसको पढ़, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो काफ़ी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। स्टाइक्योमेट्री पढ़ लो, जैसे जो रिएक्शंस को बैलेंस करना। ठीक है, इससे रिएक्शन करता है तो मान लो 1 मोल से ऑक्सीजन और 1 मोल H2O रिएक्शन करेगा तो कितना क्या बनेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप इसको, ठीक है, पढ़ लो और केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ लो, लॉज ऑफ थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी इतना आप इतना 3 टॉपिक इस चैप्टर कर लोगे तो आपका जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है इस चैप्टर का वो कवर हो जाएगा। अगला है देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो इस चैप्टर का टॉपिक आपको कवर करना हो क्या है? बोर्ड्स मॉडल। क्या, देखो मॉडल तो बहुत सारे हैं, प्लम पुटिंग मॉडल हो गया और बोर्ड्स मॉडल हो गया है। तो लेकिन आपको जो मेन फोकस करना है बोर्ड्स मॉडल पे करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यस, क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटम नंबर पढ़ लो। जैसे क्वांटम नंबर आपका होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। उनके साइज क्या, साइज रिप्रेजेंट करता है, शेप क्या होता है। ठीक है, कौन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, इसमें इसके इसी के अंदर आ जाएगा हाइब्रिड। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना, शेप पढ़ लेना, किसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, प्लेन, ठीक है, लीनियर, ये सब तो शेप पढ़ लेना और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, क्वांटम नंबर्स पढ़ लेना। और अगला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इतना कर लोगे तो जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको तो 3 टॉपिक इसके कवर ही कवर करने हैं। ठीक है, इतना आपको पढ़ के जाना है, इसके बिना, ठीक है, नहीं करोगे इतना तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इसके बाद अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये भी देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट यहाँ से क्वेश्चंस की जो नंबर होते हैं काफ़ी कम होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना है और पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, उसमें से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेनी है, एटॉमिक रेडियस पढ़ लेना है कि कब घटती है कब बढ़ती है। ठीक है, जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ता है, एंथैल्पी बढ़ती है घटती है, या फिर बाएं से दाएं जाने पे एंथैल्पी बढ़ती है घटती है।
ठीक है, कहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, कहाँ पे नेगेटिव होगी, और कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कहाँ पे कम एनर्जी लगेगी उसको मतलब आयोनाइज करने में। तो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ऊपर से डाउन, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है घटता है क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला जो चैप्टर आता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपके अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको एक हफ्ता निकल जाएगा आप सही से पढ़ोगे तो। बट आपको अभी जितना करना उतना आपको बता रहा हूँ। तो सबसे आपको टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ लो, कहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, कहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो आपको ये सब पढ़ लेना है। और किसके ट्रांसफर से क्या बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बनता है, ये सब होते हैं ना क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है। तो यही मैं फिलहाल इस टॉपिक में बताना चाह रहा हूँ। आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आपका हो गया, वेस्पर थ्योरी पढ़ लेना, और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे MOT थे, उससे है तो बहुत बड़ा, बट बेसिक लेवल से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी हाइब्रिडाइजेशन तो करके करके जाना है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जरूर पढ़ना है इसको, और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, और बेसिक लेवल की जो MOT होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को MOT बोलते हैं, तो इसको करके करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं आपको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और जो आपका पांचवा चैप्टर है क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको गैस लॉ पढ़ना है, गैस लॉ आपको बॉयल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, और एवोगाड्रोस पढ़ना है। ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आइडियल गैस इक्वेशन एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी तो नहीं भी देखोगे आइडियल गैस इक्वेशन तो भी कोई बात नहीं है, बट इतना ऊपर के जो बताया गैस लॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको जो है आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला है छठा आपको चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स में देखो आपको फर्स्ट लॉ पढ़ लेना है, एंथैल्पी चेंज पढ़ लेनी है, और इंटरनल एनर्जी पढ़ लेनी है। मतलब एंथैल्पी जो है कहाँ एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक के साथ जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आपको ये सब पढ़ लेना है। फर्स्ट लॉ पढ़ लेना, और इंटरनल एनर्जी थोड़ा देख लेना एक बार इसको। अगला जो सातवां चैप्टर आपका है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ली चार्टियर प्रिंसिपल। नहीं, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और PHS ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। PH एंड जो बफर है ये इंपॉर्टेंट है, और केमिकल्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना, ठीक है। अगला है आपका चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक बार आप लोग ऑक्सीडेशन पढ़ लेना कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मतलब किसका कौन से ऑक्सीजन का लॉस होता है, फिर हाइड्रोजन का लॉस होता है, OH क्या एक्सेप्टर होता है, क्या वो कहाँ डोनर होता है, क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक बार रिडक्शन इसको पढ़ लेना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है होता क्या है, ठीक है। बेसिक बेसिक इसका पढ़ लेना, उतने से आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और अगला जो है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन। तो बैलेंसिंग आपसे नहीं पूछेगा, देखो तो बैलेंसिंग अगर नहीं भी आप देख के जाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ इतना पढ़ लेना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, बेसिक लेवल का है, इसका जो है थियरी कवर कर लेना। और जो क्लास 11 का लास्ट चैप्टर आपका है हाइड्रोजन एंड S ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आपको देखो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की पढ़ लेने हैं, और एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल इसको देख लेना, ठीक है। मतलब तो थोड़ा बहुत जो उनके बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, हर जो होती हैं, जैसे चाहे आपका चाहे एल्कली हो गया, और एल्कली अर्थ मेटल ऑक्सीजन फैमिली हो गई हाइड, ठीक है, और जो आपके नोबल गैसेज हो गए, तो सबकी अलग अलग अपनी अलग अलग जो प्रॉपर्टी होती है, तो आपको इनके जो है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको एक बार आप लोग, ठीक है, गो थ्रू हो लेना, ताकि वहाँ जाके आपको ऐसा बिल्कुल नया सा ना लगे कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, जो अगला हमारा है क्लास 11 का जो आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स चलो देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, 11 के देखे चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स, अब देखते हैं क्लास किसके 12 के। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आपको सबसे टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लेना है, और यूनिट सेल पढ़ लेना, पैकेजिंग इफिशिएंसी बेसिक लेवल का पढ़ लोगे तो भी आपका जो है चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लेना, ठीक है, क्या क्या कैसे कहाँ पैकेजिंग कहाँ पे कैसे क्या होती है, और अरेंजमेंट कैसे क्या होता है, तो ये सब थोड़ा बहुत देख लेना बाकी, ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। अगला क्या आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेना कुछ, और राउल्ट्स लॉ पढ़ लेना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना दो कर लोगे इतना सफिशिएंट है सोल्यूशन चैप्टर से। अब आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ लेनी है, नस्ट इक्वेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नस्ट इक्वेशन, और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेना है, क्या बेसिक लेवल का, ठीक है, बेसिक लेवल का कर लोगे इलेक्ट्रोलिसिस सफिशिएंट है आपको एग्जाम के लिए। और नस्ट इक्वेशन एक बार देख लेना, क्योंकि डायरेक्टली आपको नस्ट इक्वेशन ही क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ ले सीधा।
इस पे बेस्ड कोई आपको न्यूमेरिकल तो नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो आप ताकि इक्वेशन आपको पता हो कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, उसके जो टर्म उसमें होते हैं उन टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक बेसिक जो पता होनी चाहिए। अगला है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, और ऑर्डर ऑफ क्या है, मॉलिकुलैरिटी। ये दो चीज़ें आपको केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है, पढ़ना है। ये दो टॉपिक्स आपको एक बार इनको देख लेना। अगला फिफ्थ है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से आपको क्या है, आपको एड्जॉर्प्शन, हाँ एड्जॉर्प्शन अगर आप उतना नहीं है तो, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट है क्या है, कोलॉइड्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड्स पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ कोलॉइड पढ़ लेना और अलग अलग। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये कोलॉइड्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको, ठीक है, टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं, करके जाना है इसको। और जो सिक्स आपको चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। प्ले जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ग्रुप 15 to 18 आते हैं इसमें, और इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड ट्रेंड पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है, उनको पढ़ लेना है। और जो ट्रेंड चले आ रहे हैं, रेडियस घटती बढ़ती है, क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी क्या होती है, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स उनके हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक में कि आपको ट्रांजिशन मेटल पढ़ना है, और लैंथेनाइड एक्टिनाइड थोड़ा बहुत इसको ओवरव्यू ऐसे ले लेना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट देखो नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर जो सातवां है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी करके जाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला है आपका आठवां IPAC। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो है IPAC आपको करके, मतलब IPAC को बेसिक पढ़ना है ज़्यादा। आपसे कोई टफ है, आप IPAC अगर पूछेगा तो नहीं पूछेगा, ठीक है, नॉर्मली जो थोड़े बहुत होते हैं उसको आप पढ़ के जाना। या फिर जो PYQ में आए हुए हैं, अगर आप उतना भी आप PY मतलब IUPAC कर लोगे तो सफिशिएंट आपके लिए। उसका क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, IPAC पढ़ लेना उतना सफिशिएंट है। अगला है हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस पढ़ लेना। लाइक रिएक्शंस भी आपसे को नहीं पूछ जाएगी, जैसे आपसे मान लो पूछ लिया बेंजीन का फार्मूला पूछ लिया, और बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, फिनॉल हो गया, और फॉर्मल्डिहाइड। तो इन सब का सिर्फ आप फार्मूले याद कर लो, ठीक है, इनके जो फार्मूले हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लोगे सफिशिएंट है, एग्जामिनेशन नहीं, बस हाँ क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट केमिकल नेम्स, ठीक है। लाइक जैसे मैं आपको बताएं, एल्डिहाइड में आप याद कर लो, अल्कोहल में जो मेन मेन है उसको याद कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में मेन मेन लगे, तो केमिकल्स उनके नेम उनको याद कर लो, उतना सफिशिएंट है आपको एग्जाम के लिए। और जो लास्ट आपका क्या बायोमोलिक्यूल्स है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसमें वाइटमिन्स पढ़ लेना, ठीक है, प्रोटीन्स पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लेना, और एंजाइम्स पढ़ लो, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ लो, ठीक है। बाकी आप जैसे प्रोटीन्स पढ़ लेना, उसमें अमाइनो एसिड आता है उसको पढ़ लेना, वाइटमिन्स पढ़ लेना, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ठीक है, उनके उनके केमिकल नेम, जैसे वाइटमिन के का क्या होता है, वाइटमिन B12 का जैसे साइनाकोबाल्मिन होता है, के का फाइलोक्विनोन होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको पढ़ लेना, उनके केमिकल नेम्स। बाकी प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड इसेंशियल कौन से हैं, नॉन इसेंशियल कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप इतना कवर कर लोगे जितना मैंने भी आपको बताया, तो आपका देखो अभी भी जो है अच्छा स्कोर कर लोगे अपने एग्ज़ाम में। अगर आप जैसे प्राइवेट भी कॉलेज को भी टारगेट करके चलोगे, आपको प्राइवेट से करना है, तो देखो प्राइवेट में भी अभी अब इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की मतलब बढ़ रहे हैं कि अब उसमें भी जो है आपकी कट ऑफ जाने लगी है प्राइवेट कॉलेजों में भी, या जो भी देखो जो गांव में है या फिर जो ऐसे छोटे मोटे कॉलेज हैं उनमें कोई कट ऑफ की कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको अच्छे कॉलेज से करना है तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, चाहे क्यों ना प्राइवेट से क्यों ना कर रहे हो। तो ठीक है, अगर आप इतना अभी से भी कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप अच्छा स्कोर करोगे। तो अगर ठीक है, तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही हम कवर करते हैं। बाकी और भी जो चीज़ें आपको जो और भी जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप उसको मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर अगले वीडियो जो है बना दूंगा। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।